कभी उसे बिहार का भाग्य विधाता कहा गया, कभी सत्ता का संतुलन साधने वाला किंग मेकर। उसने विकास की नई इबारत लिखी तो कभी यूटर्न लेकर सभी को चौंका दिया। एक ऐसा चेहरा जिसने सुशासन का नारा दिया, मगर बार बार बदलते गठबंधनों से उसकी नीयत पर सवाल भी उठे। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने बिहार की राजनीति को नए मोड़ दिए। कभी प्रशंसा के केंद्र में रहा तो कभी आलोचनाओं के तूफान में भी घिर गया। नमस्ते, मेरा नाम है मीनाक्षी और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वार का खास कार्यक्रम सियासतनामा का एपिसोड नंबर 2। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार का नाम जब भी लिया जाता है तो एक ईमानदार और विकासवादी नेता की छवि सामने आती है। लेकिन राजनीति सिर्फ उपलब्धियों की ही नहीं होती, उसमें विफलताओं और समझौतों का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नीतीश कुमार के अब तक के राजनीतिक सफर की पूरी कहानी, उनके उतार चढ़ाव, फैसले, गठबंधन और जनता की कसौटी पर उनका मूल्यांकन। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पटना इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि अब NIT हो चुका है, वहां से की थी। शुरुआती दिनों में वो बिहार राज्य बिजली बोर्ड में नौकरी करते थे, लेकिन जेपी आंदोलन से प्रभावित होकर राजनीति में कदम रखा और वहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। साल 1974 के छात्र आंदोलन से वो चर्चाओं में आए और फिर जनता पार्टी से राजनीति शुरू की। साल 1985 में पहली बार विधायक बने और फिर साल 1989 में लोकसभा पहुंच गए। उनके करियर का असली मोड़ आया 1990 के दशक में, जब वो शरद यादव और लालू यादव के साथ राजनीति में आगे बढ़े। लालू यादव के परिवारवाद और भ्रष्टाचार से असहमत होकर नीतीश कुमार ने अलग राह चुनी। साल 2003 में जनता दल यूनाइटेड यानी JDU का गठन हुआ और बीजेपी के साथ गठबंधन कर उन्होंने NDA में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की पहली पारी के रूप में साल 2005 रहा। 2005 में बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। उन्होंने सुशासन बाबू की छवि बनाई। उनके राज में कई अहम काम भी हुए, जैसे सड़क, बिजली और शिक्षा पर जोर। बिहार की सड़कों को सुधारने के लिए बड़ी योजनाएं चलाई गई। गांव तक बिजली पहुंची और सरकारी स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ने लगी। महिलाओं को सशक्त करना, 50% पंचायत सीटें महिलाओं को देना, साइकिल योजना जैसी योजनाएं काफी लोकप्रिय हुई। कानून व्यवस्था में सुधार होने लगा। साल 2005 से पहले बिहार जंगल राज के लिए बदनाम था, लेकिन नीतीश कुमार के समय में अपराधों पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकी। इस बीच बीजेपी से रिश्ते और ब्रेकअप का भी दौर खूब चला। नीतीश कुमार ने साल 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में NDA से नाता तोड़ लिया। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर बीजेपी से अलग होने का साहसिक निर्णय लिया, लेकिन ये कदम उन्हें भारी पड़ गया। साल 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया और बीजेपी को हराकर फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन साल 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों में चलते उन्होंने लालू से नाता तोड़ लिया और फिर बीजेपी के साथ लौट गए। नीतीश कुमार कई असफलताओं और विवादों से भी घिरे रहे। सबसे पहला राजनीतिक U-टर्न। लगातार गठबंधन बदलने और सत्ता में बने रहने की रणनीति के कारण उन पर पलटी बाबू या U-टर्न बाबू जैसे तंज कसे जाने लगे। बेरोजगारी और विकास की रफ्तार धीमी। हालांकि नीतीश कुमार ने बुनियादी ढांचे को तो जरूर सुधारा, लेकिन उद्योग, रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार नहीं कर पाए। शराबबंदी का फैसला। साल 2016 में शराबबंदी लागू की गई, जो एक साहसिक कदम था, लेकिन इसके कारण ब्लैक मार्केट, जहरीली शराब की घटनाएं और पुलिस भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। महिलाओं की सुरक्षा और अपराध। हालिया वर्षों में फिर से बिहार में अपराध बढ़ने लगे हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। नीतीश कुमार की साल 2024 के बाद की राजनीति और इंडिया गठबंधन।
साल 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए छोड़कर विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने का ऐलान किया, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने फिर एनडीए में वापसी कर ली। इस कदम ने उन्हें जनता की नजरों में और अधिक अवसरवादी बना दिया। बदलते दौर के साथ वो भी बदलते गए, कभी सिद्धांतों के लिए गठबंधन तोड़ा तो कभी सत्ता बचाने के लिए समझौते किए। उनके फैसलों ने बिहार को नई दिशा भी दी और कई बार भ्रमित भी किया। वो नेता हैं जो ना तो पूरी तरह नायक कहलाए जा सकते हैं और ना ही खलनायक। बिहार की राजनीति का ये किरदार आज भी सत्ता के खेल में सक्रिय है, लेकिन अब सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ी उन्हें किस रूप में याद रखेगी, एक दूरदर्शी सुधारक या एक समझौतावादी रणनीतिकार। आप नीतीश कुमार को कैसा राजनेता मानते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।